प्यारे बच्चों, इस और इसके बाद कुछ वीडियोस में हम फूड एंड न्यूट्रिशन के टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का सिलेबस सभी यूपी यूनिवर्सिटीज़ में लागू किया गया है। इस सिलेबस में फूड और न्यूट्रिशन एक कंपलसरी को करिकुलर कोर्स है जो फर्स्ट सेमेस्टर के सभी स्टूडेंट्स को पढ़ना है और जिसकी परीक्षा उन्हें देनी है। इस फूड एंड न्यूट्रिशन के पेपर के सिलेबस को 4 यूनिट्स में बांटा गया है। पहला यूनिट फूड एंड न्यूट्रिशन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स, दूसरा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, तीसरा 1000 डेज न्यूट्रिशन। 1000 डेज न्यूट्रिशन की जब हम बात कर रहे हैं इस यूनिट में, जीवन के शुरुआत के 1000 दिनों में पोषण कैसा होना चाहिए ये बताया गया है। और आखिरी यूनिट है कम्युनिटी हेल्थ कॉन्सेप्ट। इसमें प्रेग्नेंट लेडीज़ को किस तरीके से उनका ध्यान रखा जाना चाहिए, छोटे बच्चों की ग्रोथ के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, वैक्सीनेशन का क्या महत्व है, इस तरह के टॉपिक्स इस चौथे यूनिट में पढ़ाए गए। हम लोग अपने इस वीडियो में फोकस करेंगे यूनिट 2 पर, जिसमें मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रखे गए हैं सिलेबस में। इस यूनिट में जो टॉपिक्स हैं वो यहाँ पर आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं। एक है रिकमेंडेड डेली अलावेंस, यानी कि एक दिन में किसी भी पोषक तत्व की कितनी मात्रा लेने की सलाह दी जाती है। ये पोषक तत्व कहाँ से मिलते हैं, इनका काम क्या है, इनकी कमी होने से या इनके ज़्यादा होने से कौन से रोग हो सकते हैं, और ये पोषक तत्व कौन से हैं। ये हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स, वाटर और डाइटरी फाइबर या आहारी रेशा। इनके अलावा मेजर और माइनर ट्रेस मिनरल्स वो हमें अलग अलग से कुछ पढ़ने हैं। मेजर मिनरल्स में कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम और पोटेशियम, और ट्रेस मिनरल्स में आयरन, आयोडीन, फ्लोरीन और जिंक। जो विटामिन हैं उनको दो भागों में बांटा गया है। वाटर सॉल्युबल विटामिन जिसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी आते हैं, और वसा में घुलनशील विटामिन या फैट सॉल्युबल विटामिन जिसमें विटामिन ए, विटामिन डी, ई और के आते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट और मैक्रोन्यूट्रिएंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं क्या? मैक्रोन्यूट्रिएंट जैसा कि नाम से पता चल रहा है, जो कि बड़ी मात्रा में जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है, वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। और सुन के ही पता चल रहा है कि अगर बड़ी मात्रा वाले मैक्रो हैं तो कम मात्रा में जिनकी आवश्यकता आपके शरीर को है वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में तीन महत्वपूर्ण मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं: कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स, जबकि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में विटामिन्स और मिनरल्स आते हैं। हम लोग मैक्रोन्यूट्रिएंट से शुरुआत करते हैं। यहाँ आपके स्क्रीन पर आपको एक डायग्राम दिख रहा है जिसमें भोजन के तीन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स दिखाए गए हैं, और उनके सोर्सेज दिखाए गए हैं कि ये कहाँ से आपको अपने भोजन के किस पार्ट में आपको मिलते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ये गोले हैं ये आपस में एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। जो इससे क्या हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो ये कि आपका जो भोजन है उसमें कोई एक न्यूट्रिएंट, एक पोषक तत्व नहीं होता। आपके किसी भी खाद्य पदार्थ में हमेशा एक से ज़्यादा पोषक तत्व होंगे। अगर आप तेल ले लें, तेल में तो सिर्फ फैट्स हैं और पोषक तत्व उसमें बहुत कम मात्रा में होंगे। लेकिन अगर आप दालें जैसे ले लें, तो दालों के अंदर कार्बोहाइड्रेट भी हैं, प्रोटीन भी है, और कुछ मात्रा में आपको हो सकता है फैट्स भी कुछ बीजों के अंदर आपको मिले। तो ये चीज़ इस डायग्राम से समझाने की कोशिश करिए कि कोई भी खाना केवल एक न्यूट्रिएंट नहीं बल्कि कई तरह के न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराता है। मैक्रोन्यूट्रिएंट में एक एक करके हम देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स को शुरुआत कार्बोहाइड्रेट से करेंगे। हमारे जो वो खाना है, जो हम आप खाना खाते हो, उसका सबसे बड़ा भाग कार्बोहाइड्रेट है। सबसे ज़्यादा आपके खाने में होता क्या है, मोस्टली ज़्यादातर लोगों के खाने में या तो गेहूं की बनी हुई रोटी होगी या चावल होंगे, और ये ज़्यादातर भाग इनका कार्बोहाइड्रेट है। तो इसलिए कार्बोहाइड्रेट आपके खाने का सबसे बड़ा पार्ट है। कार्बोहाइड्रेट्स में क्या क्या आता है? एक तो इसमें आता है स्टार्च। स्टार्च वो है जो कि आलू के अंदर ज़्यादातर भाग स्टार्च है। शुगर, शुगर मतलब जैसे शहद, चीनी जो आप खाते हैं, या अगर आप फल खा रहे हैं, फलों के अंदर भी शक्कर होती है। अलग अलग तरह की जो मिठास है उनकी वो शुगर की वजह से है, या शहद अगर आप ले रहे हैं। डाइटरी फाइबर जिसे हम आहारी रेशा भी कहते हैं, ये
आपके पेट के पाचन क्रिया को ठीक से चलाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पचता नहीं है, आप इसे पचा नहीं सकते, इससे आपको पोषण नहीं मिलेगा। लेकिन जो आपकी आहार नाल का काम करना है, जो फंक्शनिंग है उसकी, उसके लिए डाइटरी फाइबर बेहद इंपॉर्टेंट है। अब ये हमें मिलते कहाँ से, इनका स्रोत क्या है कार्बोहाइड्रेट्स का? कार्बोहाइड्रेट के जो महत्वपूर्ण स्रोत हैं, जैसा कि हमने अभी बात करी, सीरियल सीरियल या अन्न, जैसे गेहूं, चावल, जौ वगैरह, शक्कर, गुड़, ये चीनी के कंसंट्रेटेड सोर्स हैं। आलू जैसी सब्जियां जिनमें स्टार्च बहुत अधिक मात्रा में है। फल, जैसे फलों में जो मिठास है वो ऑब्वियसली कार्बोहाइड्रेट है। केले में, सेब में, संतरे में जो मिठास है वो कार्बोहाइड्रेट की प्रेजेंस की वजह से है। अब इसका कार्बोहाइड्रेट का काम क्या है, क्यों ये आपकी डाइट का सबसे बड़ा पार्ट है? ये, इसको हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा देने वाले भोजन या एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड। कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम से हमें करीब 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। हमारे जो शरीर की ऊर्जा की आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने में कार्बोहाइड्रेट सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण काम करते हैं उसके लिए। अगर आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा आपकी डाइट में, तो आपके खाना जो आप खा रहे हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम है, तो आपका शरीर कार्बोहाइड्रेट की जगह प्रोटीन को जलाना शुरू करता है ऊर्जा के लिए। तो इससे हमें कार्बोहाइड्रेट का एक दूसरा फंक्शन पता चलता है। इसका दूसरा काम क्या है? इसका दूसरा काम है कि ये प्रोटीन को बचाता है, प्रोटीन को ऊर्जा के लिए प्रयोग होने से रोकता है। अब जो अंतिम है आपका डाइटरी फाइबर या आहारी रेशा, उसका क्या काम है वो हम पहले भी बात कर चुके हैं। आहार नाल की क्रिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कार्बोहाइड्रेट के बाद दूसरा हमारा मैक्रोन्यूट्रिएंट या महत्वपूर्ण पोषक तत्व हैं फैट्स और ऑयल्स। ये हमें ज़्यादा मात्रा में नहीं खाने चाहिए, बहुत कम मात्रा में खाने चाहिए। लेकिन इनका महत्व क्या है? इनका महत्व ये है कि ये ऊर्जा का सघन स्रोत है। आपको याद होगा कार्बोहाइड्रेट से हमें 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है 1 ग्राम से। फैट से या वसा से हमें इससे दूनी से भी ज़्यादा 9 किलो कैलोरी 1 ग्राम फैट से हमें ऊर्जा मिलती है। आपका शरीर इसको ऊर्जा उत्पादन के लिए इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि ऊर्जा को जमा करने के लिए, स्टोर करने के लिए जब इस्तेमाल करता है फैट्स को। आपके खाने में ऊर्जा ज़्यादा है, आपके शरीर को उसकी ज़रूरत नहीं है, हमारा शरीर इसको फैट में कन्वर्ट कर देता है, बदल देता है और उसको शरीर में जमा कर लेता है, जिससे कि भविष्य में ज़रूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल किया जा सके। जो हम फैट खाते हैं ये दो तरह के हैं मोटा मोटा। एक को हम कहते हैं सैचुरेटेड फैट। ये वो फैट है जो कि सामान्य, जो आपका रूम टेम्परेचर है, सामान्य तापमान है, उस पर ठोस अवस्था में होते हैं। और दूसरे हैं अनसैचुरेटेड फैट। अनसैचुरेटेड फैट स्वास्थ्य के लिए बेहतर माने जाते हैं। ये तरल अवस्था में होते हैं ज़्यादातर रूम टेम्परेचर पर। तो जैसे आपका मान लीजिए नारियल का तेल है, नारियल का तेल टेम्परेचर थोड़ा सा कम होगा, तापमान कम होगा, जम जाता है, वो सैचुरेटेड फैट है, ठोस हो जाता है। सरसों का तेल नहीं जमता, उसमें अनसैचुरेटेड फैट की मात्रा ज़्यादा है। इसी तरह से घी ठोस हो जाता है टेम्परेचर कम होने पर, वो मोस्टली उसके अंदर सैचुरेटेड फैट की मात्रा उसके अंदर भी ज़्यादा मानी जाती है। सोर्स क्या है, स्रोत क्या है, कहाँ से मिलते हैं हमें फैट? एक तो घी, मक्खन, इनसे मिलते हैं। उसके बाद जो तेल हम खाने में लेते हैं, सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, सोयाबीन का तेल वगैरह, ये फैट के, ऑयल के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। काम इसके हम लोग ऑलरेडी एक इसके कामों की बात कर चुके हैं। ऊर्जा देता है, 9 किलो कैलोरी 1 ग्राम से मिलती है। दूसरा, ऊर्जा को जमा करने के काम में आता है। तीसरा इसका काम यह है कि कुछ विटामिन हम आगे देखेंगे वो ऐसे होते हैं, वो केवल फैट में ही डिजॉल्व होते हैं, पानी में घुलते नहीं हैं आसानी से। तो ये जो विटामिन है आपके शरीर को हमेशा, जब भी आप कोई ऐसा भोजन लेंगे जिसमें फैट है, उसके अंदर ये विटामिन मिले हुए होंगे। विटामिन ए, डी, ई और के, ये फैट सॉल्युबल विटामिन है। ये फैट और ऑयल की मदद से ही एब्जॉर्ब हो पाते हैं। और अंतिम है इसमें हार्मोन्स। आपने कोलेस्ट्रॉल नाम बहुत सुना होगा। कोलेस्ट्रॉल से कुछ हार्मोन्स बनते हैं, जैसे टेस्टोस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन वगैरह। ये सारे हार्मोन को कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं और एक प्रकार का फैट है। ये बड़ा महत्वपूर्ण काम है फैट्स और ऑयल्स। तीसरा हमारा वृहद पोषक तत्व या मैक्रोन्यूट्रिएंट प्रोटीन है। ये प्रोटीन जो है ये हमारे शरीर में बॉडी बिल्डिंग फूड कहलाते हैं। बॉडी बिल्डिंग या शरीर का निर्माण करने वाला भोजन। आपके शरीर का जो बच्चे थे, आप आकार छोटा था, उम्र बढ़ने के साथ साथ आकार बढ़ा। जो आकार बढ़ा तो जो मांसपेशियां आपकी बढ़ी हैं, ये प्रोटीन की वजह से बढ़ी हैं। तो कोशिकाओं को बनाना, शरीर की मांसपेशियों को बनाना,
ये प्रोटीन का महत्वपूर्ण काम है। प्रोटीन बने किस चीज़ के होते हैं? ये बने होते हैं अमीनो एसिड्स नाम के मॉलिक्यूल्स के। ये जो अमीनो एसिड्स हैं प्रोटीन्स में हैं वैसे 20 तरह की अमीनो एसिड, पर उनमें से 9 को हम आवश्यक अमीनो एसिड या असेंशियल अमीनो एसिड कहते हैं। आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए कि इनको 9 को हम असेंशियल या आवश्यक अमीनो एसिड क्यों कहते हैं? 9, बाकी बाकी की क्यों नहीं? उसकी वजह यह है कि आपका शरीर बहुत सारी अमीनो एसिड्स को बना सकता है, लेकिन इन 9 को हम बना नहीं सकते। ये 9 असेंशियल अमीनो एसिड हमारे खाने में होना ज़रूरी है। इनके बिना हमारा काम नहीं चलेगा अगर ये हमारे खाने में नहीं होंगी तो। प्रोटीन हमें मिलते कहाँ से हैं? प्रोटीन हमें पौधों से और पशुओं से, दोनों से मिल सकते हैं, जंतुओं से भी मिल सकते हैं, पौधों से भी। पौधों में दालें, सोयाबीन, मूंगफली, ये प्रोटीन के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। जबकि अगर हम जंतुओं से मिलने वाले प्रोटीन की बात करें तो दूध में, अंडे में, मांस में, मछली, इनमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। अब काम क्या है प्रोटीन का? प्रोटीन का एक काम है ऊर्जा देना। हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट पढ़ते समय भी ये बात की थी कि प्रोटीन भी ऊर्जा दे सकते हैं, और इनकी जो ऊर्जा प्रोटीन से मिलती है वो लगभग उतनी ही है जितनी कि कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। 4 किलो कैलोरी 1 ग्राम प्रोटीन से हमें ऊर्जा मिल सकती है। हालांकि हम पहले भी बात कर चुके हैं, आपका शरीर प्रोटीन को ऊर्जा के लिए इस्तेमाल करना पसंद नहीं करता। आपका शरीर चाहता है कि इसका इस्तेमाल करें शरीर को बनाने के लिए, मांसपेशियों को बनाने के लिए, कोशिकाओं को बनाने के लिए। अगर कोई चोट लग गई है तो उस चोट को रिपेयर करने के लिए इसका इस्तेमाल करें। ऊर्जा के लिए इनका इस्तेमाल केवल तब होता है प्रोटीन का जब कार्बोहाइड्रेट हमारी डाइट में कम हो जाए, तभी इसका इस्तेमाल आपका शरीर करता है, वरना नहीं। ग्रोथ एंड रिपेयर, शरीर बड़ा हो रहा है, प्रोटीन की ज़रूरत है। चोट लग गई है, उसको ठीक करना है, प्रोटीन की ज़रूरत है। मांसपेशियाँ, बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं आप, मांसपेशियाँ मजबूत बनानी है। बढ़ते बच्चे हैं, मांसपेशियाँ मजबूत बनानी है, खेलते हैं, प्रोटीन की ज़रूरत है। इसके अलावा प्रोटीन एंजाइम की तरह काम करते हैं। ये एंजाइम ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारे शरीर में जितनी भी रासायनिक, जैव रासायनिक प्रक्रियाएं हो रही हैं वो इन एंजाइम्स की वजह से होती हैं। और सारे एंजाइम्स जो कि इन जैव रासायनिक प्रक्रियाओं में शामिल हैं वो प्रोटीन्स हैं। अब कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन अगर हमारे भोजन में ना हो तो क्या होगा? ये दो बीमारियां कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के कमी से होती हैं। पहली है क्वाशियोरकर। क्वाशियोरकर प्रोटीन की कमी से होती है, और दूसरी है मरासमस। मरासमस प्रोटीन की भी कमी है और ऊर्जा, ऊर्जा यानी कि कार्बोहाइड्रेट, ना तो प्रोटीन है खाने में, ना फैट है खाने में, ना कार्बोहाइड्रेट है, तब मरासमस होता है। अब इन दोनों के पहचान क्या है, क्वाशियोरकर की और मरासमस की? क्वाशियोरकर प्रोटीन माल न्यूट्रिशन है, प्रोटीन की कमी से हो रहा है पहला वाला। तो प्रोटीन जैसे दालें में है, मीट में है, अंडे में है, ये थोड़े से महंगे होते हैं। तो जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं वो कार्बोहाइड्रेट वो तो अफोर्ड कर लेते हैं, खाने में उनके होता है। लेकिन ये महंगे जो खाने हैं जैसे मीट, अंडा, दूध, दालें वगैरह, इनको वो कई बार नहीं अफोर्ड कर पाते। तो उसकी वजह से प्रोटीन की कमी बच्चों में हो सकती है, छोटे बच्चों में। उसका नतीजा हुआ कि बाल खराब हो जाएंगे। बाल बने होते हैं केराटिन नाम के प्रोटीन के, खाने में प्रोटीन नहीं है, बाल कैसे ठीक बने? वजन कम होता है बच्चे का, मुंह गोल होता है इसका, और देखने में बड़ा परेशान, बहुत दुखी, कमजोर लगता है। मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, त्वचा में घाव हो जाते हैं, हाथ पैर में सूजन आ जाती है। ये क्वाशियोरकर के लक्षण है। अगर इससे भी ज्यादा गरीबी हो, अकाल हो, भुखमरी हो जाए, खाना है ही नहीं, उन जगहों पर हमें मरासमस देखने को मिलता है जहाँ पे खाने में प्रोटीन भी नहीं है और कार्बोहाइड्रेट, फैट कुछ भी नहीं है। बहुत कम खाना मिल पा रहा है जो कि शरीर की आवश्यकताओं के लिए जरूरी नहीं है। ऐसे बच्चों में, इनमें बाल उतने खराब नहीं होते जैसे क्वाशियोरकर में थे। शरीर गाल पिचका हुआ होगा, गोल नहीं है, गाल पिचका हुआ, शरीर ऐसे परेशान सा, घबराया हुआ सा चेहरा दिख रहा है। मांसपेशियां बहुत कमजोर हैं, हड्डियां चमक रही हैं, और हाथ पैरों में इनमें कोई सूजन नहीं होती, और इनका वजन काफी कम होता है। ये मेरास्मस के लक्षण हैं। हम इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करेंगे। फूड और न्यूट्रिशन के बारे में जो हमने अभी तक डिस्कस किया और जो आगे के वीडियोस में भी डिस्कस करेंगे, वो हम लोगों ने केदारनाथ रामनाथ पब्लिकेशन की एक पुस्तक है फूड एंड न्यूट्रिशन की, वहाँ से लिया हुआ है। तो उसके लिए हम पब्लिशर्स के धन्यवाद हैं। इस पेपर का जो मुख्य लक्ष्य है वो आपको समझना चाहिए कि अगर आप सही खाएंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। धन्यवाद।